हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भोजन के बारे में। और जब भोजन की बात आती है तो मुझे तो भूख ही लग जाती है। आज हम क्या पढ़ेंगे भोजन के बारे में? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सब कुछ आता कहाँ से है, और भी बहुत कुछ जानना है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं ना हमारे एक्सपर्ट के साथ, ताकि वो हमें इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 3। आपके अध्याय नंबर 3 का नाम है भोजन, फूड। ठीक है, तो पढ़िए और समझिए। मतलब हम लोग ये जितना भी अभी आप टॉपिक पढ़ोगे वो सारी चीजें आपके इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूध एक संपूर्ण आहार होता है। ठीक है, इसके अलावा हम अपना भोजन जंतुओं से भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, मांस, पनीर, अंडे इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा बच्चों भोजन हमारे दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। ठीक है, चलिए देखिए भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो भोजन है ना वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पृथ्वी पे जितने भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबको भोजन चाहिए। ठीक है, भोजन हमारी वृद्धि में सहायता करता है, यह हमें स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखता है। तो बच्चों भोजन हमें क्यों चाहिए, इसका सबसे पहला बात यह है कि भोजन हमारे शारीरिक विकास में मदद करता है। साथ ही साथ भोजन हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने में भी मदद करता है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के भोजन को खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ कहते हैं। हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। देखिए बच्चों, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, साथ ही साथ भोजन हमें कई तरीकों से मिलता है और कई तरीके का भोजन मिलता है। ठीक है, तो आगे आप लोग यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कितने प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मुख्य रूप से हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों हमारा ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिनको खाने मात्र से हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसीलिए उनका नाम है ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ। जैसे कि आलू, मक्खन, चावल, मिठाइयां, घी, तेल, शक्कर। ठीक है, ये सारी चीजें वो है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और बच्चों इन भोजन में उचित मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों बारी आती है आपके शरीर निर्माणकारी खाद्य पदार्थ की। ठीक है, तो वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अनाज, मटर, दालें, सोयाबीन, अखरोट, अंडे, वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, वो हमारे शरीर को निर्माण करते हैं, वो हमारे शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, ये शारीरिक वृद्धि में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, इन खाद्य पदार्थों में आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अनाज, दालें, सूखे मेवे, अंडा और दूध। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर बारी आपकी आती है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए बच्चों, सब्जियां और फल जो होता है ये हमारे शरीर का सुरक्षात्मक क्या होता है, खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के रोगों से मुक्त रखते हैं। ठीक है, इनमें विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फल, जूस और सब्जियां। अब बच्चों अगर हम बात करें हमारे भोजन पकाने की कितने विधियां होती हैं, तो प्रमुख तौर पे बच्चों हमारे भोजन पकाने के 4 विधियां होती हैं। ठीक है, उबालना, तलना, भूनना और सेकना। ठीक है, देखिए बच्चों, भोजन के स्रोत। अब हम लोग को खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, हमारे भोजन के स्रोत कौन कौन से? तो बच्चों देखिए, भोजन के हमारे मुख्य प्रकार से 2 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत हमारा पौधे हैं। ठीक है, तो पौधे क्या है, देखिए बच्चों, भोजन जो होता है ना, हमारा जो पौधे हैं वो पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। पौधों से हमें खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, जैसे कि चना और मटर। ठीक है, और बच्चों हमें पौधों से बहुत सारे अनाज भी मिलते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का आदि। इनसे हमें दालें भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये देखिए चना, गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि। ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो वर्ण है हमारे खाद्य पदार्थों का वो है जंतु। हमें जीव जंतुओं से भी कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों,
ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतुओं से हमें कई प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे देखिए गाय भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है, मुर्गा बत्तख से हमें अंडा मिलता है। वहीं पे बच्चों कुछ मनुष्य कुछ जीव जंतुओं को खाना भी पसंद करते हैं, जैसे वो मछली, बकरे और मुर्गे इत्यादि का मांस खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों दूध से हम लोग दही, मक्खन, घी, मावा और पनीर भी बनाते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखिए, जो भोजन हम लोग खाते हैं वो हमारे शरीर में पच जाता है और फिर वो ऊर्जा बनके हमारे रक्त कोशिकाओं में दौड़ता है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसीलिए हम सब लोगों को खाना हमेशा बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हम लोग खाते हैं बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे शरीर में पच जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। और उसी की वजह से हम अपने रोजमर्रा के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज आती है, कौन से लोग शाकाहारी कहलाते हैं, कौन से लोग आपके मांसाहारी कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो लोग सब्जियां, फल, अनाज और दाल खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है। और जो लोग मछली, मांस, अंडे खाते हैं वो आपके मांसाहारी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये शाकाहारियों का भोजन है और ये मांसाहारियों का भोजन है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 3 भी पूरा होता है। ठीक है। बच्चों, आप सभी को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि आपकी अगली कक्षा में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर पूरा करेंगे। ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, हमारी एक्सपर्ट ने हमें भोजन के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने ये बताया कि खाना हमारी प्लेट तक कैसे आता है। तो मुझे तो ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय बच्चों।